जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। आंटी का सत्संग बहुत प्यारा प्यारा है। गुरुजी महाराज ने उनको बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। कहाँ वो गुरुजी को जानती तक नहीं थी और कैसे गुरुजी ने अपना भक्त बना लिया। संगत जी, आंटी की सत्संग में हमें बहुत प्यारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आंटी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव से सुने और पूरी श्रद्धा के साथ सुने और अपने मन में सब्र रखें कि आपको भी अपना सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। इस सत्संग में नहीं तो अगले सत्संग में मिलेगा, यही बात आंटी ने कही है। संगत जी, सत्संग पूरा सुने, दिल से सुने, निश्चित तौर पर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट हिंदी में ईमेल और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। आज का सत्संग दिल्ली से है, सोनम आंटी जी का। शुक्राना सब संगतों का और गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना। आज सबसे पहले आज जो सत्संग हुआ, तो आज असल में गुरुजी को मेरी जिंदगी में आए हुए 1 साल हो गए। 25 तारीख को सुबह को ही गुरुजी मेरे सपने में आए। मैं उनको पहले नहीं जानती थी, मैं जानती भी नहीं थी कि गुरुजी कौन है, जानती भी नहीं थी कैसे दिखते हैं। बस ये मेरे सपने में आए और इतना नूर बरसता था इनके चेहरे से, जैसे सूरज चांद सितारे सब के सब फीके हैं इनके सामने। इन्होंने मुझे देखा, मैंने इनको देखा और उसके बाद वो 3-4 बजे का समय होगा, मेरी छुट्टी थी तो मैं घर पे ही थी, तो सोई हुई थी उसी दिन। और फिर सुबह को मैं उठी, मैं हैरान कि कौन थे मेरे सपने में, क्योंकि कई बार होता है ना, जब सपना बहुत नजदीक से दिल तक उतरता है, तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन थे, इतने नजदीक से मैंने उनको फील किया और मैं थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि इतने नजदीक से ऐसा लगता था बिल्कुल उनकी रेज में मुझ तक आ रही हो। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया डरते डरते, सबसे पहले इसी से शेयर किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसने मुझे बोला तो मॉम ढूंढ लो ना, गूगल में ढूंढ लो, यूट्यूब में ढूंढ लो। तो मैंने कहा कि मैं ढूंढ तो लूं, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता है कि उनका नाम क्या है, बस वो कैसे दिखते हैं ये मुझे पता है। अब वैसा पिक्चर में कहाँ से लेके आऊं। उसके बाद करते करते अगले दिन भी मेरी छुट्टी थी, 10 साढ़े 10 में यहीं बैठी हुई थी, तो चाय या कॉफी कुछ पी रही थी, फेसबुक ऑन किया। फेसबुक ऑन करते ही गुरुजी, मैं सोफे पे बैठी थी, मैं उछल के खड़ी हो गई। मैंने कहा यही तो आए थे मेरे सपने में। फिर मैंने इसे बताया, तब इसने फिर गुरुजी, हमें पता चला कि गुरुजी है ये, इनका नाम गुरुजी है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं पता था। फिर कुछ दिन बीते, फिर कुछ दिन बीतने के बाद मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े से हॉल, जो सफेद है वाइट है, उस हॉल में बैठी हुई हूँ। और उस हॉल में बैठने के बाद मेरे बगल में एक लड़की है, वो कुछ खा रही है, पत्तल में कुछ खा रही है, और मैं बैठ रही हूँ, मैंने सलवार सूट ऐसी चुन्नी डाल रखी है, तो मेरे पीछे एक हेल्दी सी आंटी बैठी है। वो मुझे बहुत ही घूरते हुए कहती है, तेरे को कोई काम नहीं है, जब देखो तो यहीं आ जाती है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं मुस्कुरा के ऐसे किया और मैं वहीं बैठ गई। सामने हॉल का वो मेन गेट था, लंबे लंबे पिलर थे वाइट कलर के। मुझे नहीं समझ में आया क्या है। तब तक गुरुजी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया था गूगल से, ये सब की छतरपुर में मंदिर है। तो हमारी ना कुछ बाधा आ रही थी बड़े मंदिर जाने तक, समझ ही नहीं आ रहा था, जा ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी कई बार ना जब आपको बता देते हैं खुद से, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल प्रेजेंट है। हम अगर ये सोचें कि गुरुजी सिर्फ एक भगवान है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गुरुजी हर एक पल की खबर रखते हैं
और जहां आपको गाइडेंस चाहिए वहां देते भी हैं। मेरी सैटरडे को छुट्टी थी, मुझे आज तक याद है। मैं सोच के बैठी थी कि संडे को जाऊंगी, मेरी नाइट शिफ्ट लगती है तो मैं रात को ड्यूटी करती हूँ। गुरुजी ने मुझे सुबह कहा शनिवार को एक गल है, आज शनिवार है, तू अभी भी जा सकती है। मतलब कुछ ऐसे ना दिमाग में कुछ आवाजें गूंजती हैं और मुझे एकदम से आया कि आज तो शनिवार है, सही है, थोड़ी थकावट है लेकिन चली जाऊंगी। और वो दिन था 16 मार्च। 25 फरवरी को इनको सपने में देखा, 16 मार्च शनिवार को मैं पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। जब मैं गाड़ी से जैसे ही उतरी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी में कुछ शिवरिंग सी हुई हो और मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। मुझे लगा जैसे वोमिट हो जाएगा, कुछ ऐसा था जो मुझे लगा, मुझे समझ नहीं आया, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। 1-2 मिनट के लिए वो चीज रहा और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर जब मैं बड़े मंदिर में अंदर गई, अंदर जाकर तो मैं हैरान हो गई। अब मेरी माँ है, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी यही तो मैंने सपने में देखा था, यही हॉल था, यही सफेद पिलर थे और इसी पिलर के नीचे मैं बैठी हुई थी। तो गुरुजी का सबसे पहले अनंतम शुक्राना कि खुद ये चल के आए। मतलब इतना तो मेरी औकात भी नहीं है जो इन्होंने खुद मेरे को आके सपने में दर्शन दिया। पता नहीं क्या, बस मेरा सौभाग्य है, मैं यही कहूंगी। और आज देखिए, आज हमारा 1 साल हुआ। आज 25 तारीख को सत्संग तो हो गया, संगत नहीं हो रहे थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया अभी कि परेशान क्यों हो रही है, तेरे 7 संगत अभी बैठे हैं तेरे घर में। और जब मैंने गिना तो मम्मी आरती, आंटी आप 3, हेमा तुम 4, सारिका आप 5, आंटी आप 6 और एक मैं 7। बच्चों को गुरुजी नहीं गिनते। तो 7 संगत हम बैठे हैं अभी और हमारा सत्संग पूरा हुआ। मैं थोड़ा सा आज मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है पूरे 1 साल का। आप 1 साल पहले मुझे देखते, आपको यकीन नहीं होता कि यही मैं हूं। सबको पता है मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, अननेचुरल था उनका जाना। इसके जन्म के बाद ही 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और ऐसे गए कि समझ नहीं आया, क्योंकि रात में उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरा सिजेरियन हुआ था। दिन में मुझे स्टिच कटवाने ले गए, रात को मुझे खाना खुद बना के दाल चावल खिलाया, कंबल उड़ा के सुलाया और सुबह को खुद चले गए। जिंदगी इतना कुछ लेके जाती है ये पता नहीं था, लेकिन सामने देख के बहुत कुछ समझ आया। लेकिन उसके बाद सच बताऊं तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। एक बेटी अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई, उस समय तो और भी छोटी थी, और वो 10 दिन का बच्चा। मेरी माँ आई थी मेरा डिलीवरी करवाने, माँ भी यहीं रुक गई और वही लेके आई थी। सब कुछ खत्म हो गया, दिमाग से कुछ नहीं था मेरे अंदर, बस बिल्कुल मैकेनिकल हो चुकी थी। ऑफिस जाती थी, काम करती थी और सारे दिन इसी रूम में पड़ी रहती थी। कुछ समझ कहीं नहीं आना, मेरा कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं आना जाना, ना मैं किसी को जानती। मेरा मतलब ऐसा था कि वो नीचे गाड़ी स्टार्ट करके रखते थे, एसी चला के रखते थे कि मैं आऊंगी तो मुझे गर्मी ना लगे। जो वरना से नीचे आज तक पाँव ही नहीं रखा, उसको क्या पता कि कौन सी जगह, कहीं भी जाना हो चल मैं लेके चलता हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चली जाओ, हमेशा कहते थे रुक मैं आ रहा हूँ, रुक तू रुक जा, मैं लेके जाऊंगा, लेके जाते थे। मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल जैसे एक पैम्पर्ड चाइल्ड होता ना घर में, वैसी थी। अब उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आता था, मैं रूम में बैठी रहती थी। उनके जाने की मुझे वो अंदर से ना फीलिंग वो नहीं होती थी। तो नतीजा ये हुआ कि मैंने अपनी ड्रॉर में जितनी भी मेरी चूड़ी बिंदी सब कुछ थे, सब वैसे ही रखे पड़े थे, क्योंकि घर में कोई आता नहीं था और मैं थी तो मैं कुछ करती नहीं थी। तो वो करीबन 1.5 साल से वैसे ही रखे थे। मैं ड्रॉर खोलती भी नहीं थी क्योंकि देखती थी तो बहुत ज्यादा दिमाग में लगता था। जब गुरुजी आए मेरी जिंदगी में, कहते हैं गुरुजी के आने के बाद सबसे पहले आप बहुत रोते हो, वो आपको डिटॉक्स करते हैं, आपको क्लीन करते हैं। मैंने हस्बैंड के जाने के बाद मैं नहीं रोई। मेरे रिश्तेदार कहते थे इसको रुलाओ, मैं नहीं रोई, बिल्कुल बिल्कुल
हमेशा वैसे ही खड़ी रहती थी कि कुछ नहीं हुआ, स्ट्रांग बन के कुछ नहीं हुआ, ठीक है। गुरुजी के आने के बाद सबसे पहले मैं यहीं पे बैठ के पूरी शाम रोई, और मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों रोई, बस रोती चली गई, रोती चली गई, इतना रोई मेरी आंखें सूज गई। उस दिन शायद मेरे सारे आंसू गुरुजी ने निकलवाए। फिर गुरुजी जैसे लगता था मेरे पीछे खड़े हो और कहते हैं वो ड्रॉर साफ कर। मैंने अपनी सारी चूड़ी बिंदी सब निकाली, और हाँ रोई भी, रोते रोते शब्द बजता था, तू न सुने तो कौन सुनेगा। यही शब्द 24 घंटे यही शब्द चलता था, और इस शब्द पे सारा क्लीनिंग इन्होंने करवाया, मेरा ड्रॉर का सारा सामान निकलवाया, मेरी जितनी भी शादी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी सब हटवाई मेरी। धीरे धीरे इन्होंने ना मेरी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। बदलाव ऐसा नहीं आता बैंड बाजा बारात की तरह, बदलाव अंदर से आता है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी अंदर से रोशनी, एक जीने की उम्मीद, वो गुरुजी देते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर वो एक लय पकड़ा मैंने। पहले मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती थी, अब गुरुजी के साथ हमेशा ही शब्द सुनती हूँ, तो ये सब गुरुजी की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बस इतना ही है कि जहां जहां जरूरत पड़ी गुरुजी एक गार्जियन की तरह, अब इस घर में कोई गार्जियन पहले नहीं था, आज गुरुजी है, यहाँ पे हैं, आते जाते सब पे नजर रखते हैं, सब कुछ देखते हैं क्या है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना मेरा मन का विश्वास है, सब कुछ यही देखते हैं, यही समझते हैं। मैं मतलब जहां थी मैं वहां से 1 साल में अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूं, थोड़ा सा शुक्राना सत्संग में थोड़ा और सा जोड़ना चाहती हूँ। सबसे पहले इन्होंने मेरे को हेल्थ ब्लेस किया। मेरा हार्ट फेल हो गया था हस्बैंड के जाने के बाद, मेरे को सबसे पहले इन्होंने मेरे को हेल्थ ब्लेस किया। मेरी थायराइड की प्रॉब्लम थी, थायराइड खत्म कर दी। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट बिल्कुल सही कर दिया मेरा। अब बस ये है कि हाँ ख्याल रखना है, लेकिन प्रॉब्लम सारी खत्म कर दी। फिर ये कहते भी है मैं सबसे पहले हेल्थ देता हूँ फिर वेल्थ देता हूँ। फिर इन्होंने मुझे वेल्थ दिया। 1 साल के अंदर मुझे 2 प्रमोशंस मिले, और ये सब गुरुजी का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो अब यही कहती हूँ कि मेरा मुझ में कुछ भी ना है, सब कुछ तेरा है, तूने दिया तेरा ही है। मेरी तो औकात ही नहीं थी। 15 साल में 1 प्रमोशन और 1 साल में डबल प्रमोशन, ये तो सिर्फ तुम्हारी दात है और किसी की नहीं हो सकती मेरे गुरु। छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रखते हैं। एक छोटा सा सत्संग में बताती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड की डेथ जिस दिन हुई उस दिन मेरा बर्थडे था, 27 अगस्त को। रात को 10 बजे डॉक्टर ने कह दिया कि होप सारी खत्म है, तुम देख लो। और मैं मानने को तैयार नहीं, मैं कहती थी नहीं रहेगा, आईसीयू में ही रहेगा। ठीक है, वो समय चला गया। मैं अपना बर्थडे मनाना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अजीब घृणा से होने लगी थी मुझे अपने आप से, अपने बर्थडे से। जैसे ही आता 1-2 साल निकले थे हस्बैंड के बाद, मैंने छोड़ दिया। पिछले साल पहला बर्थडे इनके साथ था। ये तो पहले से ही थे जुड़े हुए, दिखते हैं ये अपने टाइमिंग पे। कहते हैं बर्थडे मना, मैंने कहा मैं नहीं मना रही, मेरा मन नहीं करता मनाने का। इसका 10 अगस्त को है छोटे का बर्थडे, मेरा 27 अगस्त को। तो इसके बर्थडे पे हमने सेलिब्रेशन किया था, आसपास में लोगों को बुलाया था, तो उसमें से एक बगल की आंटी नहीं आई। और अब देखो गुरुजी का, इनको पता है कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। 27 तारीख को वो आंटी, बगल की आंटी आई केक लेके, कहती है वो सोनम आपके बेटे का बर्थडे था ना तो मैं आ नहीं पाई, आज केक लेके आई। मेरा दिमाग फिर भी नहीं चला, क्योंकि गुरुजी ना वैसे ही लीला करते हैं, आपको समझने नहीं देंगे जब तक वो ना चाहें। मैं नहीं समझी। केक आया, ठीक है, उनसे बातचीत हुई, केक यही डाइनिंग टेबल पे रखा था। उसके बाद मेरा छोटा, फिर मेरी बेटी सब कहने लगी केक आया मॉम केक, किसी को कुछ भी ध्यान नहीं। मैंने कहा बच्चों को देने के लिए मैंने केक उठाया, चाकू उठाया और केक काटा। जैसे ही मैंने केक काटा, इन्होंने मुझे बता दिया ले हैप्पी बर्थडे। वो मेरे बर्थडे में इन्होंने मेरे हाथ से केक कटवाना था, वो सारा कुछ करके। अब
कहते हैं ना छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये दिल तक जाती हैं। ये जो सत्संग होता है ना, ये छोटी, बड़े बड़े सत्संग ना बहुत आसानी से हम बोल लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये जो छोटा छोटा सत्संग होता है ना, जो दिल तक पहुंचता है, ये बहुत मुश्किल है बताना। ये सिर्फ गुरु को पता होता है और हमको पता होता है कि हमारे इनके भाव जो जुड़े हैं ना, इस भाव को हम चाह के भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हर एक दिन हमारा छोटा 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 सत्संग हो जाता है। तो मैं गुरु जी से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमारी जिंदगी में आप आए, इसका मैं कितना भी शुक्राना करूं कम है, बहुत ही कम है। बस आपकी कृपा रहेगी, हमारे लिए इतना काफी है। अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग हम सही में सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना अच्छा सत्संग हो गया, इतने प्यारे प्यारे संगत आ गए। सारे संगतों का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो आज मेरा 25 फरवरी को मैं अब अपना बर्थडे यही मानती हूँ। तो आज केक भी कटेगा, आंटी केक रखा है। सब बोल दो। आज के सत्संग में एक छोटा सा चीज है कि गुरुजी ने मुझे एक दिन, मैं बैठ के ध्यान कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिया, तू मेरा चोला सिल। और मैं सच में बताऊं, मुझे एक बटन तक टांकना नहीं आता। मेरी बहन को आता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता। सो गुरु जब भाव देते हैं ना, तो गुरु पीछे से सपोर्ट भी देते हैं। इन्होंने मेरे से मशीन खरीदवाई, मैं और आंटी गए मशीन लेके आए। फिर ये जो चोला आप देख रहे हो, ये हमने खुद सिला है। अब ये कैसे सिला, ये तो बस गुरु जानते हैं, और हमारी कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, सब गुरु जी की कृपा है। उन्होंने ये चोला खुद सिलवाया और आज इन्होंने चोला ये डाला। और इस आज के सत्संग में ये है कि गुरु जी ने फल रखवाए हैं। आज जितनी संगत आएगी कहेगी सबको फल देना। गुरुजी ने आज, सबसे बड़ी बात है, गुरुजी ने आज कुछ झुमके रखवाए हैं सत्संग में। जितनी संगत आएगी सबको एक एक झुमका देना। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की दात है। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए इस घर पे और सारी संगतों पे, सब पे मेहर रखिए। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना।